What goes through your mind when you're watching that? Is that intimidating to you? I have great respect for Ronnie, but people say this guy is unbeatable, and I don't agree with that. Everyone's beatable on a certain day, and I'm gonna win this Olympia eventually if I don't win today. What's it like out there, Ronnie? You're the number one man in this show. It's yours to win or lose. How do you feel? Oh, I live for this. I'm having the time of my life. I'm having a lot of fun here tonight. I asked you this question a minute ago, but I'm going to ask it again for all these people. Jay Cutler said you were 100% beatable. What do you say about that? I say Jay Cutler's smoking crack. He ain't in his right mind. Oh. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी राइवलरी की जिसने बॉडी बिल्डिंग की दुनिया को पूरा हिला दिया था। एक तरफ था एक मॉन्स्टर और दूसरी तरफ एक यंग अंडरडॉग जिसके डिसिप्लिन ने उसे लेजेंड बनाया। जे कटलर, ये सिर्फ एक मुकाबला नहीं था, ये था पूरा एरा जिसमें मास और डेडिकेशन दोनों टकरावे। सो इस वीडियो में हम लेके जाने वाले हैं आपको एक ऐसी जर्नी पे जहाँ मसल के साथ साथ माइंडसेट भी टकराएं। तो ये जो स्टोरी होने वाली है, ये स्टोरी सिर्फ बॉडी बिल्डिंग की नहीं है, ये स्टोरी है एक ऑब्सेशन की, सैक्रिफाइस की और ग्रेटनेस की, जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग की दुनिया को एक नई पहचान दी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मिस्टर ओलंपिया दुनिया का सबसे बड़ा बॉडी बिल्डिंग टाइटल 1965 में शुरू हुआ। ये बस बड़े बड़े मसल्स का गेम नहीं है। सिमेट्री, स्टाइल, एलिगेंस, पोजिंग, सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाता। इस स्टेज तक पहुंचना मतलब आप दुनिया में से सबसे डिसिप्लिन्ड और डेडिकेटेड लोगों में से एक। यूजीन शैंडाओ ने 1900s में मसल एस्थेटिक्स को पॉपुलर बनाया। आर्नोल्ड ने बॉडी बिल्डिंग को ग्लोबल स्पॉटलाइट में लेके आए और ली हैनी और डोरियन यर्स अपने एरा में डोमिनेट थी, मास मॉन्स्टर बने। 1997 में जब डोरियन यर्स गए तब मिस्टर ओलंपिया का थ्रोन खाली था। सभी सोच रहे थे फ्लेक्स व्हीलर बनेंगे मिस्टर ओलंपिया नेक्स्ट टाइम, बट कहानी में कुछ और ही ट्विस्ट था। सो रॉनी कोलमैन का नाम सुनते ही माइंड में सिर्फ एक ही उनका फेवरेट डायलॉग याद आता है, लाइट वेट बेबी, जिससे हम सब फैमिलियर है, जितने भी लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं या इवन पावर लिफ्टिंग वाले लोग भी। तो वो जो इनका जो डायलॉग है वो अभी आज के टाइम पे एक रिवॉल्यूशन बन गया है, जो कि हर एक पर्सन के माइंड में या जुबान पे रहता है। शुरुआत में जो था वो एक पुलिस ऑफिसर थे, उनकी वो वीडियोस आपने देखी होगी जिसमें वो गाड़ी से उतरते हैं, बहुत ही ब्रॉड फिजिक है, 3D शोल्डर्स हैं, द बेस्ट फिजिक अ पर्सन कैन हैव, और वो उसमें देखने पे एक मॉन्स्टर लगते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टार्टिंग में जब मिस्टर ओलंपिया शुरू किया, इवन तो उनका फिजिक इतना ज़्यादा अच्छा था, स्टिल वो मुश्किल से टॉप 10 में आ पाते थे। उनमें टैलेंट था बट स्टिल गाइडेंस एक मिसिंग थी, जो कि ज़रूरी थी उनकी जर्नी के लिए, मिस्टर ओलंपिया के लिए। फिर ये सब चेंज हुआ 1998 में, जैसे ही जब डोरियन येट्स ने रिटायरमेंट लिया। उनके रिटायरमेंट के बाद सब लोग सोच रहे थे फ्लेक्स व्हीलर या नासर करके जो पर्सन है वो विल बी द नेक्स्ट मिस्टर ओलंपियास, मगर एक नाम था जो फ्यूचर में उभर के आने वाला था और आने वाले सालों में बिल्कुल बॉडी बिल्डिंग की दुनिया को डोमिनेट करने वाला था। वो नाम था रॉनी कोलमैन। जब 1998 में उनकी रिटायरमेंट के बाद जब रॉनी स्टेज पे आया और उन्होंने अपना फिजिक अनवील किया तो सब लोग के ऑलमोस्ट होश उड़ गए। एक्सट्रीम कंडीशनिंग थी, वेस्कुलैरिटी थी, और सब लोग का जो बिहेवियर था, जो एक्सप्रेशंस उस टाइम पे देखने लायक थे। वही मोमेंट था जब रॉनी ने फ्लेक्स व्हीलर को हराया था और बॉडी बिल्डिंग का एक नया युग शुरू किया था। वो सिर्फ जीते ही नहीं थे उस टाइम पे, वो एक शुरुआत थी उनकी बॉडी बिल्डिंग कैरियर के 8 साल कंटिन्यूस विनिंग स्टेट की। वो लगातार आने वाले 8 साल तक लगातार उसी चीज़ को जीतने वाले थे, जो कि उन्होंने किया, और अपना नाम जो है हर बॉडी बिल्डर की ज़ुबान पे मेमोराइज करा दिया। मगर जैसे जैसे टाइम बीतता गया, उनकी हार्डकोर ट्रेनिंग की वजह से उनकी बॉडी पे भी इफेक्ट्स आने लगे। उनका जो ट्रेनिंग रूटीन था जिसमें 800 पाउंड स्क्वाट्स रहते थे, 230 kg डेडलिफ्ट्स रहती थी स्टेज पर, उसकी वजह से उनकी बॉडी में थोड़ा वीयर एंड टीयर आने लगे। मगर उन्होंने ट्रेनिंग इंटेंसिटी अभी कभी कम नहीं की, उनका मोटिवेशन हमेशा उतना ही रहा।
मगर वही है कि ग्रेटनेस की एक कीमत होती है अपने ऑब्सेशन की वजह से टू पुश हिज लिमिट्स मोर एंड मोर। उनकी बॉडी जो है आज एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गई है जिससे उनको बहुत तकलीफ़ में रहना पड़ता है। उनको बैक प्रॉब्लम्स हैं, उनको मल्टीपल सर्जरीज हो चुकी हैं, क्रॉनिक पेन हमेशा रहता है और लाइफ लॉन्ग डैमेज हो चुका है। बट अगर उनसे आज भी जब ये पूछा जाता है कि क्या वो फिर से इसी चीज़ को दोहराना चाहेंगे अगर मौका दिया तो वो बोलते हैं कि उनको अभी भी कोई रिग्रेट नहीं है। एंड इज़ ऑलवेज अगेन ही विल ऑलवेज बी रेडी टू रिपीट द सेम थिंग दैट ही हैज़ अचीव्ड सो फार, ही हैज़ डन सो फार। जब रॉनी का एरा चल रहा था तभी एक छोटा सा नाम धीरे धीरे करके ऊपर आ रहा, एक आंधी की तरह। उस आंधी का नाम था जे कटलर। एक अलग ही लेवल के बंदे थे, सुपर फोकस, सुपर क्लीन, और सभी चीज़ जो वो करते थे वो बस बॉडी बिल्डिंग के अराउंड रिवॉल्व करती थी। वो मैसाचुसेट्स से आया हुआ एक बंदा जिसने बॉडी बिल्डिंग के स्टेज पे एक बड़ी छाप डाल दी। उनकी खासियत थी एक ब्रॉड स्ट्रक्चर और बहुत बड़े मसल ग्रुप्स जैसे लेग्स और बैक। अर्ली 2000s में जे कंसिस्टेंटली सेकंड प्लेस कर रहे थे। जे की बॉडी हर बार इम्प्रूव हो रही थी, बट रॉनी कोलमन का मसल मास और स्ट्रक्चर कुछ अलग ही लेवल पे था। रादर देन कंपेयरिंग, जे रॉनी को एक इंस्पिरेशन मानते थे और एक बेंचमार्क समझ के वो खुद को इम्प्रूव करने के लिए पुश करते थे। उनका ये कहना था कि अगर उनको रॉनी कोलमन से जीतना है तो उनको रॉनी कोलमन से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। 2001 की मिस्टर ओलंपिया कंट्रोवर्सी के बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा इंटेंसली ट्रेन किया और खुद को बियॉन्ड लिमिट्स पुश किया। लगातार इम्प्रूवमेंट, सोफिस्टिकेटेड और सर्जिकल डाइट प्लान और हार्ड इंटेंस रॉनी के साथ राइवलरी उनकी लाइफ का एक मेजर मूवमेंट बन गया। और बॉडी बिल्डिंग का सबसे लेजेंडरी राइवलरी का जब मेंशन होता है तब रॉनी कोलमन वर्सेस जे कटलर का नाम सबसे ऊपर आता है। 2001 से 2006 तक रॉनी ने जे को हर बार बीट के, लेकिन हर साल वो डिफरेंस कम होता जा रहा था। 2005 में आने तक सभी लोग बोलने लगे कि अभी रॉनी का टाइम ख़त्म होने ही वाला है। रॉनी का जॉइंट्स और बॉडी ट्विस्टेज बढ़ रहा था क्योंकि वो अपने रूटीन में 800 पाउंड स्क्वाट और 230 पाउंड्स डंबल प्रेसेस करते थे। 2006 जे ने फाइनली रॉनी को मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पे बीट दी। जब स्टेज पे अनाउंसमेंट हुआ जे इज़ योर न्यू मिस्टर ओलंपिया, ऑडियंस इमोशनल हो गए और इसके साथ ही एक एरा का ख़त्म हो और एक न्यू चैप्टर का स्टार्ट हो। इस राइवलरी ने एक चीज़ साबित किया कि ग्रेटनेस इज़ नॉट ऑल अबाउट विनिंग, ग्रेटनेस इज़ ऑल अबाउट पुशिंग ईच अदर बियॉन्ड द लिमिट। रॉनी कोलमन जे के बिना जैसे कभी इतना लंबे टाइम तक पीक मेंटेन नहीं कर पाते, सिमिलर रॉनी के बिना जे भी अपने आप को उस लायक साबित नहीं कर पा। ये राइवलरी एक ब्लूप्रिंट बन गई हर एस्पायरिंग बॉडी बिल्डर के लिए और एथलीट्स के लिए जो ग्रेटनेस को अचीव करना चाहते हैं। रॉनी कोलमन जिन्होंने 8 साल तक मिस्टर ओलंपिया को कम्प्लीटली डोमिनेट किया था, बॉडी बिल्डिंग का ऑल्टरनेट नाम रॉनी कोलमन जिन नाम से जाना जाने लगा था, वो एक बार फिर से इतिहास में अब चेंज होने वाला था। 2006 को वो रात थी मिस्टर ओलंपिया की जिसमें एक नया नाम फिर से एक नया इतिहास लिखने वाला था। वो नाम था जे कटलर। जैसे ही रॉनी कोलमन जब स्टेज पे आए, इवन दो वो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस थे, मगर जे कटलर वो एक ऐसा इंसान था जिसने पिछले सालों में, पिछले कॉम्पिटिशन्स के दौरान रॉनी कोलमन को पूरा स्टडी किया था। उनके हर पोज को, उनके रूटीन को, उनके पूरे फिजिक को कम्प्लीटली उन्होंने स्टडी किया था। जे ने जो इम्प्रूवमेंट किए थे इस बार वो एक अलग ही लेवल पे थे। उनकी कंडीशनिंग, सिमेट्री, पोजिंग सब कुछ बहुत क्रिस्प था। और एक और जो बड़ी चीज़ नोट की जा सकती थी वो रॉनी कोलमन के बिहेवियर से या उनकी पोजिंग स्टाइल में नोट की जा सकती थी कि समवेयर वो थोड़ा ऑफ लग रहे थे। पिछले सालों के दौरान जो उन्होंने ट्रेनिंग की थी, उस ट्रेनिंग में हाई इंटेंसिटी की वजह से उनका जो बॉडी का उनका जो फिजिक था वो वियर एंड टियर की वजह से थोड़ा सा अफेक्ट हो गया था। वो थोड़े टायर्ड भी लग रहे थे और इंजरीज होने लगी थी और एज भी इंक्रीज़ हो रही थी। उन सब इफ़ेक्ट्स की वजह से और जे कटलर जो कि एक उभरता हुआ उस टाइम पे कह रहा था, हर किसी का
जो फोकस था वो वही था। और जजेस ने जब डिसीजन दिया 2006 की उस नाइट को, जब सब चेंज हुआ तो सब हैरान रह गए और रॉनी कॉलमैन ने अपना टाइटल जो है वो जे कटलर को सौंप दिया। क्राउड स्टंट था, लेकिन जे ने उस मोमेंट में बिल्कुल भी एरोगेंस नहीं दिखाया। पिछले कॉम्पिटिशन्स में बहुत बार ऐसे हुआ था, जब भी जे कटलर सेकंड आते थे तो उन्होंने वो एहसास किया था कि सेकंड आना कैसा फील होता है। वो जानते थे कि वो मोमेंट अब रॉनी को फेस करना पड़ रहा है, तो उन्होंने उनको वैसा अपनी तरफ से कोशिश किया कि उनको ऐसा फील ना हो। जैसे ही विनर अनाउंसमेंट हुई, जे कटलर ने रॉनी के साथ हाथ मिलाया। हमेशा क्या होता था, रॉनी कॉलमैन जीतते थे और वो स्टेज पे बैठ जाते थे खुशी में, ऑफ कोर्स, जो कि एक नेचुरल रिएक्शन है। बट जे ने भी को सेकंड टाइम आना इतनी बार एहसास किया था, अनुभव किया था, उन्हें वो पता था कि उनको कैसे रॉनी को ऐसा फील होगा जैसे उनको पहले फील होता था। तो इसलिए उन्होंने रॉनी को पहले हाथ मिलाया रॉनी के साथ एंड देन अपना सेलिब्रेशन किया, जो दिखाता है उनके ग्रैटिट्यूड को एज ए पर्सन, उनकी हम्बल नेचर को। रॉनी के लिए भी एक इमोशनल मोमेंट था। उन्होंने कहा उस टाइम पे कि मैंने गेम को जो कुछ हो सकता था अपना दिया, एवरीथिंग, जो कि बात सही भी है। रॉनी ने रियली बॉडी बिल्डिंग को एक नया मीनिंग दिया था। बट अब जो फ्यूचर था वो जे कटलर के लिए होने वाला था और आने वाले टाइम में उनके लिए वो एक शुरुआत थी उनके बॉडी बिल्डिंग के मिस्टर ओलंपिया के नंबर 1 स्पॉट की। रॉनी कोलमैन और जे कटलर की बस एक राइवलरी नहीं थी, ये एक एग्जाम्पल था नई जनरेशन के लिए। एग्जाम्पल जहाँ पे कंपेटिटर्स compete करने के बजाय एक दूसरे को एक अलग लेवल पे पुश करते थे। रॉनी के बिना जे को जीतने की उतनी हंगर नहीं हो पाती। वो जो भूख थी उनके अंदर कि पुश करना है, रॉनी को बीट करना है, अगर रॉनी नहीं होते तो शायद वो पॉसिबल नहीं होता। और अगर जे नहीं होते तो रॉनी कोलमैन का एब्सोल्यूट डोमिनेशन वैलिड नहीं रहता। ये राइवलरी ने बॉडी बिल्डिंग को एक स्पेक्टिकल बना दिया कि बस मसल्स ही नहीं, बॉडी बिल्डिंग इज अबाउट डेडिकेशन, डिसिप्लिन एंड पुशिंग ईच अदर डिस्पाइट द सेटबैक। आज भी इस जर्नी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सक्सेस एक कोई डेस्टिनेशन नहीं है या फिर कोई एक मोमेंट नहीं है, रादर दैन ये वो प्रोलॉन्ग जर्नी है जो कि इंक्लूड करता है कई सेटबैक्स और कई ऑब्स्टिकल्स जिनको ओवरकम करना ही सक्सेस होता है। सेटबैक, हर पुश, हर वो लॉसेस एक नई कहानी बनाता है। रॉनी और जे की राइवलरी बस कोई एक फेरी टेल नहीं है, ये कहानी है खून पसीने की। ये हमें याद दिलाती है कि मसल से पहले माइंडसेट बनाना होगा और कभी कभी उस जीत की कीमत अपनी बॉडी से चुकानी पड़ेगी। आज रॉनी व्हीलचेयर में है। सर्जरीज के बाद भी उनका क्रॉनिक पेन कम नहीं हुआ, लेकिन उनके हिम्मत और उनके एटीट्यूड को हम लोग सलाम करते हैं। पूरी दुनिया ने #स्टे स्ट्रॉन्ग रॉनी कैंपेन के थ्रू उनको सल्यूट किया। और सबसे खूबसूरत बात है कि रॉनी और जे आज भी दोस्त हैं और अच्छे दोस्त हैं। जब कॉम्पिटिटर थे तब भी एक दूसरे के लिए कभी रिस्पेक्ट कम नहीं हुआ। ये एक राइवलरी नहीं था, ये था एक लेगेसी। सो गाइस, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी रॉनी वर्सेस जे, जो कि एक रियल लाइफ इवेंट रहा है, हम सब के लिए मोटिवेशन भी है कि रॉनी की तरह मेहनत करो तो तुम फर्स्ट बनोगे, बट जे की तरह कभी तुम कंसिस्टेंट रहो और हार ना मानो तो तुम्हारा भी दिन आएगा ज़रूर। अगर आपको ये जर्नी और ये स्टोरी अच्छी लगी तो कमेंट में बताओ, लाइक द वीडियो, शेयर इट। और अगर आपको कुछ और आने वाले वीडियोस में कुछ चीज़ें देखनी है तो वो भी आप कमेंट में शेयर कर सकते हो। वी वुड लाइक टू नो। टिल देन, रॉनी के लिए हमारा एक ही मैसेज है, स्टे स्ट्रॉन्ग रॉनी, यू आर किलिंग इट मैन। एंड जे, यू आर अ मोटिवेशन फॉर ऑल ऑफ अस। 50 की एज में भी इतना अच्छा फिजिक आई होप वी ऑल हैव, जो कि आई डोंट नो इट्स पॉसिबल और नॉट, बट लेट्स गिव इट ऑल एवरीवन। See you in the next one. Bye bye.